Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे सब्जेक्ट MCO 1 का, and this topic has been chosen from unit number 12 and this is the part third. Part first में हमने डिस्कस करा था about the types of work groups that are prevalent in an organization. Second part में हमने डिस्कस करा था उन फैक्टर्स के बारे में जो कि बेसिकली ग्रुप फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं. नाउ विल टॉक अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप को डेवलप करने के लिए अलग अलग कौन सी स्टेजेस होती हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखिएगा ताकि सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आए. और आई ट्राई माई बेस्ट कि जितना हो सके इजी से इजी तरीके में आपको हेल्प करूं ताकि आप अपने जो टॉपिक्स है अच्छे से समझ पाएं और अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं. आगे बढ़ने से पहले हमारा मिशन याद रखिएगा, दैट इज 70% और मोर इन दी अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट. और ये जो क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर, अगर आप पेपर्स चेक करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, कई बार एग्जाम्स में आ भी चुका है. ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा. इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है ऑलरेडी अपलोडेड है. बाकी जो भी नोटिफिकेशंस आती हैं यहाँ पर हम बेसिकली अपडेट करते रहते हैं और हमारा ग्रुप डिस्कशन भी होता है. तो यू कैन ज्वाइन एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द ग्रुप. और प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर लीजिएगा, बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं जो कि आपके MCO 1 एंड अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड है. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं. और चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे कि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके. ओके, तो चलिए पहले सबसे हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो का, एंड उसके बाद में हम अपने जितने भी स्टेजेस हैं उनके बारे में डिटेल में जानेंगे. तो ग्रुप डेवलपमेंट जो होता है, यानी कि कोई भी ग्रुप जिसको हम क्या करते हैं बेसिकली क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. अब क्रिएट करने के बाद में डेवलप भी करना होता है. तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी ग्रुप जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है वो एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर फॉर्म नहीं हो जाता. ग्रुप को डेवलप करना, ग्रुप को क्रिएट करना, ग्रुप को मेंटेन रखना, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. ओके, that's very important to understand. It's a long process to make or form a group or to develop a group. It is not a day or two process. ठीक है, I hope you understand this point. Now employee turnover, new selection, transfers and promotions of the employees in the organization affects the group status and bring lot of changes in the existing groups. तो देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैं अगर बात करूं, बहुत से एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, बहुत से जो एम्प्लॉयज होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हैं. टर्नओवर मींस एडिंग न्यू एम्प्लॉयज, ठीक है, और जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं दे रिजाइन. अब वो जो रिजाइन करेंगे वो, या फिर जो एब्सकॉन्ड हो जाएंगे, जो अपने आप सडनली छोड़ देंगे किसी रीजन से, या डेथ हो जाएगी बेसिकली किसी की. तो ऐसे केस में एम्प्लॉयज का टर्नओवर होता है ऑर्गेनाइजेशन में. नए सिलेक्शंस तो आपको बता ही दिया. बहुत से केसेस में एम्प्लॉयज को ट्रांसफर किया जाता है या प्रमोट कर दिया जाता है. तो उस केस में जो आपके ग्रुप्स होते हैं, एग्जिस्टिंग ग्रुप्स होते हैं, उनकी कंडीशंस चेंज होती है, उनका स्टेटस चेंज हो जाता है. और जो एग्जिस्टिंग ग्रुप्स होते हैं कई सारे चेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं. नाउ इसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग ग्रुप्स हैं कई सारे वो क्लोज भी हो जाते हैं और नए ग्रुप्स फॉर्म किए जाते हैं. अब मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफर हो गया, ही कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप. और ज्यादा नहीं, कोई पर्टिकुलर ग्रुप है जिसमें सिर्फ 2 या 3 मेंबर्स ही हैं, 2 या 3 मेंबर्स ही हैं. तो अब मान लीजिए एक मेंबर का ट्रांसफर हो गया, एक का प्रमोशन हो गया. अब एक इंडिविजुअल, एक पर्सन आपका ग्रुप तो बना नहीं सकता. तो इसीलिए जो पुराना ग्रुप होगा वो क्लोज हो जाएगा और नया ग्रुप फॉर्म होगा. अब जो एक सिंगल इंडिविजुअल है, ही विल ट्राई टू फाइंड मोर पीपल ऑफ सिमिलर इंटरेस्ट, सिमिलर नेचर, सिमिलर एटीट्यूड, जिससे कि वो एक नया ग्रुप फॉर्म कर सके. तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एग्जिस्टिंग ग्रुप्स हैं जो कि क्लोज होते हैं टाइम टू टाइम, और बहुत सारे नए ग्रुप्स हैं जो कि फॉर्म होते हैं टाइम टू टाइम. ओके, Now, a group cannot be expected to perform well right from the time it is formed. और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखनी है, जब भी कोई ग्रुप बनता है तो आप स्टार्टिंग से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सब कुछ आपका सही तरीके से होगा. कोई भी चीज ठीक तरीके से होने में आपका टाइम लगता है. तो जैसे ही एक ग्रुप फॉर्म होता है, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, उस ग्रुप में बहुत सारी लड़ाइयां होती हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, और धीमे धीमे फिर क्या होता है, वो ग्रुप के जो लोग होते हैं आपस में एक दूसरे को समझने लगते हैं. तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग से कोई भी ग्रुप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता. धीमे धीमे टाइम टू टाइम वो सीखते जाते हैं, गलतियों को एनकाउंटर करते हैं और आगे जाके ग्रुप उनका कोहेसिव यानी कि स्ट्रांग हो जाता है.
Now the next point says forming and developing a group is just like maintaining a relationship. तो जिस तरीके से आप अपने relationships को maintain करते हैं, ठीक है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपके फियांसे या वाइफ हो या बच्चे हो, किसी के साथ भी आप अपने जो रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं, जितने एफर्ट्स डालते हैं, उसी तरीके से किसी भी ग्रुप को फॉर्म या डेवलप करने में उतना ही एफर्ट लगता है, ठीक है. It takes a lot of time and patience and requires a lot of support and effort too. तो किसी भी ग्रुप को डेवलप करने में, फॉर्म करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है, एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए होता है और एफर्ट्स लगते हैं. ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी. बिना टाइम दिए, बिना पेशेंस के, बिना सपोर्ट और बिना एफर्ट्स के कोई भी ग्रुप को आप फॉर्म या बेसिकली डेवलप नहीं कर सकते. फॉर्म एंड डेवलप करने के लिए किसी भी ग्रुप को आपको पेशेंस की रिक्वायरमेंट ही रहेगी. Now, the members of the group often have to go through similar stages as they change from being a collection of strangers to a united group with common goal. तो जब भी आपके लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो देखिए पहली बार जब आप किसी से मिलते हैं वो इंडिविजुअल आपके लिए स्ट्रेंजर होता है. तो जब भी कोई ग्रुप फॉर्म होता है तो वो होता है कलेक्शन ऑफ स्ट्रेंजर्स, यानी कि ऐसे लोग जो एक दूसरे को नहीं जानते, धीमे धीमे दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद ईच अदर, ओके. और उसके बाद में थोड़े टाइम बाद वो एक ग्रुप बन जाते हैं जिनका एक कॉमन गोल होता है. तो इस प्रोसेस में, यानी कि फ्रॉम स्ट्रेंजर्स टू फ्रेंड्स एंड देन फ्रेंड्स टू अ ग्रुप, ये जो प्रोसेस आपकी चलेगी इसमें कई सारी स्टेजेस होती हैं. सो देयर आर बेसिकली 5 स्टेजेस व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. तो 5 स्टेजेस जो हमारी प्रोवाइडेड है, एंड दी स्टेजेस वर प्रोवाइडेड बाय ब्रूस वेन टकमैन. इनका पूरा नाम था ब्रूस वेन टकमैन. तो इन्होंने स्टेजेस प्रोवाइड करी हैं जो कि एक ग्रुप डेवलपमेंट में आपकी होती हैं, ओके. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज 5 स्टेजेस व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय ब्रूस वेन टकमैन. इनका पूरा नाम याद रख लीजिए. अब आप ये इनकी पिक्चर देख सकते हैं. ही इज ब्रूस वेन टकमैन. इनका जन्म हुआ था 1938 में एंड ही डाइड इन 2016. और ये एक अमेरिकन साइकोलॉजी के क्या थे, प्रोफेसर थे. साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे और इन्होंने ही जो ये बेसिकली स्टेजेस थी वो डेवलप की थी. एक ग्रुप के डेवलपमेंट में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं इनके बारे में इन्होंने ही रिसर्च करी थी बेसिकली. और ये एक रिसर्चर भी थे, आप कह सकते हैं प्रोफेसर एंड रिसर्चर, ठीक है. तो अब इन्होंने कौन कौन सी 5 स्टेजेस दी, लेट्स टॉक अबाउट. जैसा कि आप ऑलरेडी डायग्राम में पहले देख चुके होंगे. तो सबसे पहली स्टेज है फॉर्मिंग, दूसरी स्टेज के बाद आती है स्टॉर्मिंग, third stage we have is the norming stage, and the fourth stage we have performing, and the last stage we have the adjourning stage. ठीक है. तो ये 5 stages हैं which we are going to discuss in detail in this particular video: forming, storming, norming, performing and adjourning. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं. वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में. तो स्टेज नंबर 1 हमारे स्क्रीन पर आ चुकी है. लेट्स टॉक अबाउट. एंड स्टेज को हम बोलते हैं ओरिएंटेशन स्टेज. ध्यान दीजिएगा, यू कैन ईदर कॉल इट अ फॉर्मिंग स्टेज और द ओरिएंटेशन स्टेज, किसी भी नाम से आप बोलें. स्टेज नंबर 1 होगी ग्रुप डेवलपमेंट में या टीम डेवलपमेंट में, ओके. Now, this is the first stage of the group development, and it presents a time where the group is just starting to come together and is described with anxiety and uncertainty. तो जो हमारी forming stage है या फिर orientation stage है, एक basically ऐसी stage होती है जहाँ पे जो group के members होते हैं वो एक दूसरे के contact में आते हैं, ठीक है. They are starting to come together और उनके अंदर एक एंजाइटी होती है, एक अनसर्टेनिटी होती है, मतलब नहीं पता चलता क्या होगा, वेदर दे विल बी कनेक्टेड विद द मेंबर्स और नॉट, क्या होगा. तो इनिशियली ये चलता रहता है. एक डर होता है जिसको हम बोलेंगे एंजाइटी, फियर होता है बेसिकली, फियर ऑफ अननोन जो कि हर किसी को होता है, अनसर्टेनिटी, पता नहीं आगे क्या होगा. बट दे कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द अदर पीपल ऑफ द ग्रुप और इसी के साथ में ग्रुप का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. Now, in this stage, the members are delicate with their behavior and is driven by their desire to be accepted by all the members of the group. तो जो हमारी फॉर्मिंग या फिर ओरिएंटेशन स्टेज होती है, जहां यहाँ पर बेसिकली जो बिहेवियर होता है बहुत ही डेलिकेट होता है. जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ में बहुत सोच समझ कर बात करते हैं, सोच समझ कर बिहेवियर अपना शो करते हैं, ओपन नहीं होते, ठीक है.
यहाँ पर जो बिहेवियर होता है वो ओपन नहीं होता, बहुत ही क्लोज बिहेवियर होता है, लिमिटेड कॉन्वर्सेशन होती है। और जो पर्पस होता है इस कॉन्वर्सेशन का, इस बिहेवियर का, वो होता है कि जो मेंबर्स हैं ग्रुप के, अदर मेंबर्स जो हैं, वो उस इंडिविजुअल को एक्सेप्ट कर लें, ये उनकी डिजायर होती है। ठीक है, जो भी नया मेंबर आता है, ग्रुप का पार्ट बनना चाहता है, या फिर जो भी आपस में लोग मिलते हैं एक दूसरे से, तो उनका पर्पस यही होता है कि पहले वो एक दूसरे को समझ लें, इसीलिए वो क्लोज बिहेवियर के साथ में बात करते हैं। पर्पस होता है एक दूसरे के साथ में कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, और कनेक्शन जब एस्टेब्लिश हो जाएगा तो वो ग्रुप बन जाएगा। ओके, now initially if I'll talk about conflict, controversy, misunderstanding and personal opinion are avoided even though members are starting to form impressions of each other and gain an understanding of what the group will do together। तो जो हमारी फॉर्मिंग स्टेज होती है, यहाँ पर चाहे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई भी कंट्रोवर्सी हो, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या आपकी जो भी पर्सनल ओपिनियन है अबाउट अदर पर्सन और अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, उसको अवॉइड किया जाता है। यहाँ पर आप इतना ओपन नहीं होते हर चीजों के लिए, और कोशिश करते हैं इन सभी चीजों को अवॉइड करने की, जिससे एक फाइट अराइज हो सकती है। ठीक है, अभी आप नए हैं, आप नहीं चाहते एक फाइट अराइज हो आपके ग्रुप में, या आप जिनके साथ में एक ग्रुप बनाना चाहते हो उनके साथ में, तो आप कोई भी छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कंट्रोवर्सी होती है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ओके ओके करके निकल जाते हैं। राइट, यहाँ पर आपका जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके बारे में आपका इंप्रेशन तो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, उनके बारे में आप एक अंडरस्टैंडिंग भी गेन करना स्टार्ट कर देते हो। तो ये चीज हमारी ध्यान में रखनी है। फॉर्म हम कनेक्ट करते हैं तो लोगों के बारे में जानना शुरू कर देते हैं, उनको अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। राइट, तो ये फॉर्मिंग स्टेज है हमारी, ओरिएंटेशन स्टेज। नाउ इन दिस स्टेज द ग्रुप मेंबर्स आर लर्निंग। अब क्या क्या चीजें सीखते हैं ग्रुप मेंबर्स कि व्हाट टू डू, उनको क्या करना है ग्रुप में, हाउ द ग्रुप इज गोइंग टू ऑपरेट, किस तरीके से ग्रुप ऑपरेट करेगा, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम एंड व्हाट इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, क्या चीजें एक्सेप्टेबल हैं ग्रुप में, क्या उनसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, किस तरीके से ग्रुप ऑपरेट करेगा और क्या उनको करना है। ठीक है, ये कुछ आपकी लर्निंग है जो कि सीखते हैं बेसिकली फॉर्मिंग स्टेज में। तो हमारी जो फॉर्मिंग स्टेज है, या फिर आप कह सकते हो ओरिएंटेशन स्टेज जो है हमारी, ठीक है, उस स्टेज में ये चीजें सीखी जाती हैं किसी भी एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप मेंबर्स के थ्रू। Now the forming stage is completed once the individuals within the group feel that they are truly the members of the group। और जैसे ही जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं ग्रुप के, उनको फील हो जाता है कि वो अब एक मेंबर हैं ग्रुप के, तो उसके बाद हमारी फॉर्मिंग स्टेज कंप्लीट हो जाती है। अब हम प्रोसीड कर जाते हैं अगली स्टेज को, जिसको बोलते हैं स्टॉर्मिंग स्टेज। ठीक है, तो सेकंड स्टेज इज द स्टॉर्मिंग, एंड वंस द फॉर्मिंग स्टेज इज कंप्लीटेड वी आर प्रोसीडिंग टू दिस पर्टिकुलर स्टेज। और कब हम करेंगे, जब मेंबर्स को ये फील होने लगता है, दे स्टार्ट फीलिंग कि दे आर अ पार्ट ऑफ द ग्रुप। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नाउ एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं टू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल। तो फॉर्मिंग स्टेज में क्या होती है, टीम एक्वेंट्स एंड एस्टैब्लिशेस ग्राउंड रूल्स, फॉर्मेलिटीज आर प्रिजर्व्ड एंड मेंबर्स आर ट्रीटेड एज स्ट्रेंजर्स। तो यहाँ पर बेसिकली क्या करते हैं, टीम जो है एक दूसरे को पहचानने लगती है, रूल्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं, फॉर्मेलिटीज अभी भी होती हैं टीम में, आपको ध्यान रखना है, फॉर्मेलिटीज अभी भी होती हैं, और मेंबर्स अभी भी एक दूसरे को स्ट्रेंजर्स के तौर पर ही ट्रीट करते हैं। और ये हमारी फॉर्मिंग स्टेज है या फिर ओरिएंटेशन स्टेज है। नाउ सेकंड स्टेज हमारी जो है स्टॉर्मिंग, और यू कैन से द पावर स्ट्रगल स्टेज। स्टॉर्मिंग इज आल्सो नोन एज पावर स्ट्रगल stage. This is the second stage of group development, and in this stage dispute and competition are at its greatest because group members have an understanding of the work and a general feeling of belongingness towards the group as well as the group members। तो जो स्टॉर्मिंग है या फिर पावर स्ट्रगल स्टेज जिसको हम बोलेंगे, हमारी सेकंड स्टेज है ग्रुप डेवलपमेंट की। और स्टेज में क्या होता है, डिस्प्यूट्स होते हैं, बहुत सारे कंपटीशन होता है मेंबर्स के बीच में। ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा डिस्प्यूट और सबसे ज्यादा कंपटीशन जितने भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनके बीच में सेकंड स्टेज में होता है, यानी कि स्टॉर्मिंग। जैसे कि आपने देखा होगा, जो क्लाउड्स होते हैं बारिश से पहले बहुत गरजते हैं ना, तो वही चीज है, स्टॉर्म आता है बेसिकली। तो ये स्टॉर्मिंग स्टेज में यही होता है, आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, डिस्प्यूट हो रहा है एक दूसरे से, आपके अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, कंट्रोवर्सीज हो रही हैं। तो यहाँ पर अब ये स्टेजेस इस स्टेज में शुरू हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं अब उनको काम समझ में आने लगता है ग्रुप का, ग्रुप की एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और एक जनरल फीलिंग होती है, वो अपने आप को एक ग्रुप का पार्ट समझते हैं। आप भी जब किसी चीज का पार्ट खुद को समझते हैं तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वहां पर कुछ गलत होता है तो आप बोलते हैं।
तो जो मेंबर्स होते हैं वो खुद को ग्रुप का पार्ट समझते हैं, ग्रुप के मेंबर्स के बारे में सोचते हैं। इसीलिए सेकंड स्टेज में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स, आर्ग्यूमेंट्स एंड कंपटीशन होता है। Now, this is the stage where the dominating group members appear, while the less challenging or less dominating members stay in their comfort zone. अब यहाँ पर लीडर्स डिसाइड हो जाते हैं। अब ग्रुप में बहुत तरह के लोग होंगे, कुछ जो कि रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, लीड करना प्रेफर करते हैं, और कुछ बेसिकली लीड होना प्रेफर करते हैं। तो जितने भी डोमिनेटिंग ग्रुप मेंबर्स हैं, यानी कि जो लीडर्स हैं, जो लीड कर सकते हैं ग्रुप को अच्छे से, जो गाइडेंस दे सकते हैं अदर मेंबर्स को, वो अपीयर होते हैं। और जो लेस चैलेंजिंग, लेस डोमिनेटिंग मेंबर्स होते हैं, वो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं और वो बेसिकली सिर्फ ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं। और वॉट एवर इंस्ट्रक्शंस आर गिवन, दे जस्ट टेक इट, they just agree to all those instructions or rules that are framed in that particular group. Now, questions related to leadership, authority, rules, policies, norms, responsibilities, structure, evaluation criteria, and reward system arises during the storming stage, which are needed to be answered so that the group can move further on to the next stage. तो next stage हमारी इसके बाद रहेगी basically कौन सी? आपकी norming stage, ठीक है? नॉर्मिंग स्टेज हमारी थर्ड स्टेज है। तो इस पर्टिकुलर स्टेज में जो हमारी स्टॉर्मिंग स्टेज होती है या पावर स्ट्रगल स्टेज होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट किए जाते हैं, जैसे कि लीडरशिप कौन सी फॉलो की जाएगी, अथॉरिटी कैसी रखी जाएगी, क्या रूल्स होंगे, क्या पॉलिसीज होंगी, क्या नॉर्म्स होंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी क्या होगी, क्या स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा, कैसे इवेलुएट करेंगे हम मेंबर्स को ग्रुप में, क्या रिवॉर्ड सिस्टम होगा हमारे ग्रुप में। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट किया जाता है। जैसे ही आंसर मिल जाते हैं, आप नेक्स्ट स्टेज में आ जाते हो, जो कि आपकी होती है नॉर्मिंग स्टेज। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। नाउ लेट्स टॉक विद अ डायग्राम अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टेज। तो सेकंड स्टेज हमारी जो थी वो थी स्टॉर्मिंग और पावर स्ट्रगल स्टेज, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, तो स्टॉर्मिंग स्टेज में क्या है, मेंबर्स स्टार्ट टू कम्युनिकेट देयर फीलिंग्स बट स्टिल व्यू देमसेल्व्स एज इंडिविजुअल्स rather than part of the team. They resist control by group leaders and show hostility. ठीक है। तो स्टॉर्मिंग स्टेज में क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं अब धीमे धीमे वो अपनी जो फीलिंग्स है, इनिशियल स्टेज में क्या था, दे आर वेरी क्लोज्ड इन देयर बिहेवियर, तो बहुत सारी चीजें नहीं बताते थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ओपन होने लगते हैं और खुद को अभी भी एक इंडिविजुअल ही सोचते हैं, टीम का पार्ट नहीं सोचते। ओके, और जो ग्रुप लीडर्स होते हैं उनके लीड करने, उनके कंट्रोल करने के तरीके को रेजिस्ट करते हैं। हॉस्टाइल बिहेवियर, एक एनिमी की तरह खुद को शो करते हैं वहां पे, ठीक है। देख लीजिए आपस में लड़ाई चलने की तैयारी है, हथियार उठा लिए गए हैं, बस स्टॉर्मिंग स्टेज में फाइट होना बाकी है। तो बहुत सारी फाइट्स होती हैं, कंपटीशन होती है स्टेज में। नाउ थर्ड स्टेज जो हमारी है नॉर्मिंग स्टेज, जिसको हम बोलते हैं कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन स्टेज। ओके, पे अटेंशन, कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन स्टेज भी बोलते हैं हम अपने नॉर्मिंग स्टेज को, एंड दिस इज द स्टेज नंबर थर्ड। ओके, तो स्टेज में क्या होता है, बेसिकली जो मेंबर्स होते हैं ग्रुप के, वो स्टार्ट फील करने लगते हैं दैट दे बिलोंग टू द ग्रुप। अब यहाँ पर फीलिंग आ जाती है कि वो ग्रुप का पार्ट है। स्टेज 1 में और स्टेज 2 में अभी भी वो इंडिविजुअल्स के तौर पर सोचते हैं, ग्रुप का पार्ट नहीं होते। बट इन द स्टेज थर्ड, इफ आई टॉक अबाउट, द ग्रुप मेंबर्स स्टार्ट फीलिंग कि वो आपका ग्रुप का पार्ट है, एंड द ग्रुप बिकम्स फन एंड एंजॉयबल। तो जो ग्रुप है वो एक तरह से उनका एंजॉयमेंट का ऑप्शन बन जाता है, फन आने लगता है उनको उस पर्टिकुलर ग्रुप में, यानी उस ग्रुप का पार्ट होने में वो अब एंजॉय करते हैं, फील कर रहे हैं कि हाँ जी वो ग्रुप का पार्ट है, दे बिलोंग टू द ग्रुप एंड दे स्टार्ट एंजॉइंग द कंपनी ऑफ द अदर ग्रुप मेंबर्स। तो ये स्टेज नंबर 3 में होता है, जो कि हमारी नॉर्मिंग स्टेज है। In this stage, the group interaction are a lot more easier, more cooperative and productive with balanced give and take, open communication, bonding and mutual respect. तो हमारी जो norming stage है या फिर cooperation and integration stage जो है, उसमें आपका जो ग्रुप है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है, बहुत इजी हो जाता है। सेकंड स्टेज में फाइट्स होती हैं, अब यहाँ पर किसी भी तरह की फाइट्स नहीं होती, क्योंकि ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे के बिहेवियर को समझ लेते हैं, एक दूसरे के एटीट्यूड को समझते हैं। अब बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन मिलेगा और आपका जो गिव एंड टेक होगा, यानी कि लोगों की ओपिनियन, हेल्प जो भी होगी वो काफ़ी प्रोडक्टिव होगी। अब लोग एक दूसरे को ग्रुप मेंबर के तौर पर देखेंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे जहाँ भी रिक्वायर्ड होगी। कम्युनिकेशन जो ओपन होगी, किसी को भी दिक्कत है किसी से ओपनली बताएंगे, फिर उसको रिजॉल्व किया जाएगा। और एक रिस्पेक्ट और बॉन्डिंग होगी आपस में जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं उनके बीच में। तो ये हमारी थर्ड स्टेज है नॉर्मिंग, जहां पर लोग जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं एक दूसरे को ग्रुप का पार्ट समझेंगे, ग्रुप में काम करना उनको अच्छा लगेगा,
एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। ओके, अब स्टेज की बात करें तो इफ देयर इज अ डिस्प्यूट और डिस्ट्रीब्यूशन, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर फाइट नहीं होगी, डिस्प्यूट अभी भी होंगे, डिसरप्शन अभी भी होंगे, लेकिन इनको रिजॉल्व करना इजी होगा इस पर्टिकुलर स्टेज में, क्योंकि अगेन दे थिंक देमसेल्व्स एज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप। आपकी किसी चीज की आपका जरूरत हो जाती है, किसी चीज को आप जरूरी समझते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाते हैं। तो डिस्प्यूट और डिसरप्शंस होंगे, लेकिन कंपैरेटिवली इजी होंगे उनका रिजॉल्व करना, जो कि आपका स्टेज नंबर 1 और 2 में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था। और इजीली आपके जो डिस्प्यूट्स है उनको रिजॉल्व कर लिया जाएगा, और जैसे ही रिजॉल्व होंगे आपका जो ग्रुप है अपने काम पर वापस आ सकता है। तो ये थी हमारी स्टेज नंबर 3। आई होप आपको समझ में आए होंगे पॉइंट्स। अब नाउ छोटा सा डायग्राम इसका भी डिस्कस कर लेते हैं। तो नॉर्मिंग स्टेज में क्या है, पीपल फील पार्ट ऑफ द टीम एंड रियलाइज दैट दे कैन अचीव वर्क इफ दे एक्सेप्ट अदर व्यू पॉइंट। तो यहाँ पर अब लोगों को समझ आ जाता है, सबसे पहले तो वो खुद को फील करने लगते हैं एज अ पार्ट ऑफ द टीम, और उनको ये भी रियलाइज हो जाता है कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। बस इतना करना है कि दूसरे जो लोग हैं उनका व्यू पॉइंट भी एक्सेप्ट करना आप सीखें। यहाँ पर हेल्प शुरू हो जाती है। ओके, नाउ स्टेज नंबर 4 की बात करेंगे। तो स्टेज नंबर 4 है हमारी परफॉर्मिंग स्टेज। तो ये हमारी फोर्थ स्टेज है, और इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, सिनर्जी स्टेज एज वेल। परफॉर्मिंग, अब यहाँ पर परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाएगी किसी भी टीम की या फिर ग्रुप की, और ये हमारी फोर्थ स्टेज है, सिनर्जी स्टेज भी इसको हम बोलेंगे। ओके, नाउ इस स्टेज में क्या होता है, ग्रुप जो है वो रेडी होता है जितने भी ग्रुप टास्क है उनको परफॉर्म करने के लिए। अब ग्रुप की सारी लड़ाइयां हो गई, ग्रुप की अंडरस्टैंडिंग हो गई, लोग खुद को ग्रुप का पार्ट समझने लगे, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करने लगे। तो अब यहाँ पर कोई भी आप काम देंगे, ग्रुप टास्क देंगे, ग्रुप कंप्लीट करने को तैयार है। आपका ग्रुप कैन टेक चैलेंजिंग एक्टिविटीज एंड कैन अचीव दोज पर्टिकुलर टास्क एज वेल। और इजीली टीम वर्क यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही हाई लेवल का टीम वर्क मिलेगा आपको, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा मिलेगा इस पर्टिकुलर स्टेज में। तो इस स्टेज की अगर मैं बात करूं तो जो मेंबर्स हैं ग्रुप के, वो आपका यहाँ पर आपके ग्रुप गोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो होंगे उनको अचीव करने के लिए बेसिकली वर्क करेंगे साथ में। अब यहाँ पर फाइट्स कम और काम ज्यादा होगा, ठीक है, लेस फाइट्स और मोर वर्क। और मोर वर्क का मतलब है मोर अचीवमेंट्स। ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। नाउ स्टेज की और बात करें तो मोरल ऑफ द ग्रुप मेंबर्स इज हाई एज दे एक्टिवली एक्नॉलेज द टैलेंट, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस दैट each member brings to the group. A sense of belongingness is established and the group members remains focused on the group's purpose and goals. तो इस स्टेज में जो हमारी परफॉर्मिंग स्टेज या सिनर्जी स्टेज है, तो ग्रुप मेंबर्स जो जितने भी होते हैं उनका मोरल, उनका मोटिवेशन काफी हाई होता है। अब इस मोटिवेशन हाई होने के पीछे रीजन ये होता है कि उन सबको एक दूसरे के टैलेंट, स्किल और एक्सपीरियंस के बारे में पता होता है, और वो इसको एक्सेप्ट करते हैं। पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट होता है इन चीजों का, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होता है, वो खुद को ग्रुप का पार्ट समझते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। तो ग्रुप ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो होता है ग्रुप के साथ में, वो आपका एस्टेब्लिश होता है, और इस वजह से जो ग्रुप है वो फोकस रहता है आपके ग्रुप के पर्पस और गोल्स के अचीवमेंट के लिए। ओके, तो आई होप ये पॉइंट्स भी क्लियर होंगे। बहुत ही सिंपल स्टेज है। परफॉर्मिंग मींस सब काम कर रहे हैं यहाँ पे ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं टुवर्ड्स दी ग्रुप गोल्स अचीवमेंट और दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीवमेंट। ओके, तो अब नाउ बात करेंगे, इसका भी एक डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। तो परफॉर्मिंग स्टेज में क्या है, द टीम वर्क्स इन एन ओपन एंड ट्रस्टिंग एटमॉस्फेयर वेयर फ्लेक्सिबिलिटी इज द की एंड हायरार्की इज ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पर अब बेसिकली क्या है, परफॉर्मिंग स्टेज में टीम वर्क स्टार्ट हो जाता है, और जितने भी मेंबर्स होते हैं ओपन होते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में, बिहेवियर में, ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्टिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कोई किसी को हायरार्की के बेसिस पर नहीं इंपॉर्टेंस देता, बल्कि टैलेंट स्किल्स के बेसिस पर टीम के तौर पर काम करते हैं। जो जिसमें अच्छा है वो कर सकता है, कोई भी किसी को हायरार्की के बेसिस पर आपका ऑर्डर नहीं देगा। ओके, तो इस तरीके का हमारा जो स्टेज है वो परफॉर्मिंग या सिनर्जी स्टेज है, आपस में मिलकर काम करते हैं, जो जिसमें अच्छा है वो उसको करेगा। नाउ हमारी जो नेक्स्ट स्टेज है वो हम डिस्कस करेंगे, अभी हमारी वो एडजर्निंग स्टेज है। लेट्स टॉक अबाउट इट।
सो गाइज एडजर्निंग हमारी जो है ये लास्ट स्टेज है बेसिकली, ठीक है। लास्ट स्टेज है ग्रुप डेवलपमेंट की, और इस स्टेज को हम बोलते हैं क्लोजर स्टेज एज वेल और एडजर्निंग स्टेज। ओके, स्टेज नंबर 5 और द लास्ट स्टेज इज एडजर्निंग स्टेज और द क्लोजर स्टेज ऑफ द ग्रुप डेवलपमेंट। और स्टेज में आपका क्या होता है, जो ग्रुप होता है वो डिस्बैंड हो जाता है आफ्टर अचीविंग द डिजायर्ड गोल। अब जब भी कोई ग्रुप बनता है उसका कोई ना कोई पर्पज होता है, ठीक है। जैसे ही वो पर्पज मीट हो जाता है उस ग्रुप को क्लोज कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है, क्लोजर हो जाता है। तो इसीलिए आपका ये लास्ट स्टेज होती है। जैसे ही आपके डिजायर्ड गोल्स अचीव हो जाते हैं आपका ग्रुप को डिस्बैंड कर दिया जाता है, और ये हमारी लास्ट स्टेज होती है। और स्टेज में क्या होता है, जो प्रोजेक्ट या टास्क होता है वो एंड हो जाता है और टीम मेंबर्स अपने अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग एक्टिविटीज में चले जाते हैं, ठीक है। दे मूव्स ऑफ इन डिफरेंट डायरेक्शन और डिफरेंट टास्क, ठीक है। तो ये लास्ट स्टेज थी। इसके बाद में हमारी जो टीम डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं वो फिनिश हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेजेस हमारी फिनिश हो गई हैं। अब चलिए इसका भी एक डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। और सो एडजर्निंग स्टेज में क्या होती है, कंडक्ट्स एन असेसमेंट ऑफ द ईयर एंड इम्प्लीमेंट्स अ प्लान फॉर ट्रांजिशनिंग रोल्स एंड रिकॉग्नाइजिंग मेंबर्स कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे जितने भी मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, एक दूसरे को आपका बेसिकली रिवॉर्ड देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और फाइनली फिर इस जो ग्रुप होता है उसको क्लोज कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर जितना भी असेसमेंट करेंगे, जो भी आपका ग्रुप ने अचीव करा, और आगे जाके जो भी टास्क होते हैं फ्यूचर डायरेक्शन में जाने, उसको ग्रुप को कंटिन्यू रखना है नहीं रखना, अब बेसिकली यहाँ पर क्लोजर ही हो जाता है उस ग्रुप का, ठीक है। इस ग्रुप को अचीव करा, जो भी अचीव करना था, अब एंड कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारी ब्रूस वेन टैकमैन के थ्रू स्टेजेस हैं ग्रुप डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर आपको समरी मिल जाएगी, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए टू कीप इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। एंड आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छे से समझ में आई होगी। तो 5 स्टेजेस है, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग। एडजर्निंग हमारी लास्ट स्टेज है, फॉर्मिंग हमारी फर्स्ट स्टेज है, ठीक है। स्टार्टिंग यहाँ से है और एंड हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब डिस्कस करेंगे कुछ और पॉइंट्स इन आवर फ्यूचर वीडियोस। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय।